नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्र सरकार की ओर से जल ग्रहण विकास के लिए वाटर शेड यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 12 जिले की किशनगंज ग्राम पंचायत में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत आयोजित इस जल ग्रहण यात्रा का विषय जल लाए धन धान्य रखा गया है। ये यात्रा राज्य में 2 रथों द्वारा अलग अलग मार्गों से 214 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरेगी। वाटर शेड यात्रा के दौरान श्रमदान, वृक्षारोपण और कलश यात्रा सहित कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन का उद्देश्य जल ग्रहण गतिविधियों की जानकारी जन जन को देना, इससे होने वाले फायदों के बारे में जागरूक कराना और परियोजना से जुड़ाव सुनिश्चित करना है। प्रदेश में एग्रीस्टैक योजना के तहत आज से किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जा रही है। इसके तहत हर पंजीकृत किसान को 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी दी जाएगी। इसके लिए 31 मार्च तक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। हर ग्राम पंचायत पर 3 दिन तक शिविर लगाकर फार्मर आईडी बनाई जाएगी। एग्रीस्टैक योजना से किसानों को कई लाभ मिलेंगे। इनमें पीएम किसान सम्मान निधि किश्त का सरल भुगतान, फसल बीमा का फायदा, फसल खराबे की स्थिति में जल्द पहचान और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए स्वचालित पंजीकरण शामिल है। साथ ही ये केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक किसानों की पहुंच को सरल बनाएगी। और अब महाकुंभ से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाकुंभ में पहुंचकर संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम पर पूजा अर्चना भी की। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ के साथ स्टीमर में बैठकर संगम घाटों का अवलोकन किया। इस बीच प्रदेश से महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोडवेज और रेलवे की ओर से विशेष व्यवस्थाएं लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में आज जोधपुर के भगत की कोठी से महाकुंभ मेला स्पेशल रेलगाड़ी चलाई जा रही है। ये ट्रेन शाम 4 बजे रवाना होगी। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर आज सुबह दौसा के पीपलखेड़ा गांव के पास सड़क हादसे में बस में सवार 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए। घायलों को महवा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये दुर्घटना बस के अनियंत्रित होकर पलटने से हुई। ये बस प्रयागराज से लौट रही थी। बस में सवार सभी श्रद्धालु महाकुंभ से आ रहे थे। ये सभी चूरू, हनुमानगढ़ और हरियाणा के सिरसा के रहने वाले थे। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच आज मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। राष्ट्रीय राजधानी में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, केंद्रीय मंत्री डॉ एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों की सुविधा के लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण की ओर से ई साइकिल और ई बाइक शुरू की जाएगी। इसके लिए उद्यान के बाहर चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। पिछले साल उद्यान में ई रिक्शा चलाए गए थे। उद्यान के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि ई साइकिल और ई बाइक से भ्रमण करने वालों के लिए जल्दी ही शुल्क भी तय कर दिया जाएगा। प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। इससे सुबह और शाम की सर्दी में बढ़ोतरी हुई है। 14 शहरों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। कल सबसे कम 3.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में दर्ज हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।